हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट आ रही है इसरो की तरफ से। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। जैसे कि आईटीआई, डिप्लोमा, बीई, बीटेक वाले कैंडिडेट अलग अलग पोस्ट जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, साइंटिस्ट, इंजीनियर, अलग अलग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशंस आए हैं। आज के इस एपिसोड में आप बहुत ही डिटेल और आसान भाषा में समझेंगे इस नोटिफिकेशंस के बारे में, हर एक छोटे से छोटे इंफॉर्मेशंस को, जैसे कि कब से फॉर्म फिलअप अप्लाई होंगे, यानी कि इंपॉर्टेंट डेट क्या है, कब तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अलग अलग पोस्ट के लिए, और कितने हो सकते हैं एग्जामिनेशंस फॉर्म फिलअप करने के फी, और क्या होंगे सिलेक्शन प्रोसेस। सभी चीज़ों के बारे में आप बहुत ही आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। तो इस एपिसोड को डिटेल में शुरू करने से पहले, अगर आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को बहुत ही प्यार से सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इस तरह के लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट रिलेटेड वीडियोस को मैं लाते रहता हूं। तो चलिए इसी विचार के साथ शुरू करते हैं। मेरा नाम है सौरभ सर और आप देख रहे हैं मुझे एसके ट्यूटोरियल पर। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सभी को लेकर के चलूंगा इसरो का जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशंस रिलीज हुई है। आप सभी को पता है, आप सभी लोगों ने देखा भी होगा इस नोटिफिकेशंस को। जिन्होंने नहीं देखा है उसको मैं बता देता हूं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में HSFC में नोटिफिकेशंस रिलीज हुई है। ये HSFC क्या है? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के लिए बेसिकली ये नोटिफिकेशंस आई है, जो कि बेंगलोर में है। तो इसके लिए अलग अलग पद के लिए नोटिफिकेशंस आई है। हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट पद है इसके बारे में आज हम लोग समझने जा रहे हैं। ऐसे तो मेडिकल ऑफिसर्स के लिए भी नोटिफिकेशंस आए हैं, इसके लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस दी गई है। लेकिन सीधा आते हैं मुद्दा पर, जो बेसिकली हम लोगों का मेन जो वैकेंसीज है साइंटिस्ट या इंजीनियर एससी के पद के लिए, यहां पर पोस्ट कोड दी गई है 04209, और टोटल जो यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कह लीजिए, ये जो है इसमें 10 वैकेंसीज है। और इसके लिए एलिजिबल हैं ME या फिर MTech जिन्होंने किया है, या इसके इक्विवेलेंट BE BTech वाले एलिजिबल हैं। मिनिमम 65% मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल सभी सेमेस्टर में। मिनिमम एज जो रखी गई है इस पद के लिए वो 18 साल, और मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर्स है। और जो इसमें लेवल 10 का ये जॉब है, सैलरी वगैरह सब। इसके बाद बात करते हैं हम लोग टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में। इसका पोस्ट कोड जो है 10 to 13 है, और ये 28 वैकेंसीज है। इसके लिए एलिजिबल हैं फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए रिलीवेंट डिसिप्लिन में। अभी दोस्तों मैं आप सभी के जानकारी के लिए बता देता हूं, ये एक शॉर्ट नोटिस रिलीज की गई है। इसको भेजी गई है एम्प्लॉयमेंट न्यूज यानी कि रोजगार समाचार में छपने के लिए। तो कुछ दिन के बाद ये पेपर में भी दिख जाएंगे। आप लोग देख रहे होंगे ये नोटिफिकेशंस का एडवांस डेट है 18 सितंबर 2024, और आज मैं क्लास को, इस वीडियो को जो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये है 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस है, और आज के दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। और ये क्लासेस को बेसिकली ये वीडियोस के रिकॉर्ड होने के 4 दिन बाद ये नोटिफिकेशंस आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज में देखने को मिले, या उससे पहले भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो भी हो, इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो है दोस्तों वो आपका 18 तारीख को इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। तो वहां पर हम लोग ज्यादा क्लियर हो पाएंगे कौन कौन से ब्रांच वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट एलिजिबल हैं टेक्निकल असिस्टेंट के पद के लिए। उम्मीदतः मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वालों का आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला का आना चाहिए। बाद बाकी नोटिफिकेशंस आने के बाद ज़्यादा क्लियरिटी के साथ हम लोग बातें कर पाएंगे। लेवल 7 का जॉब है, इस वजह से यहाँ पर बेसिकली सैलरी जो बेसिक पे जो रहता है वो 35-36 हज़ार के आसपास रहता है, और सब कुछ जोड़ जाड़ करके तो ये 50 के आसपास पहुँचेगा। अच्छा जॉब है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट होना चाहिए BSc से, और रिलीवेंट डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से BSc वाले कैंडिडेट अप्लाई
अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। ये भी इसमें मिनिमम एज जो रखा गया है वो 18 से 35 साल रखा गया है। और बात करते हैं मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35 है। टेक्नीशियन बी के लिए 15 से 22 जो है ये पोस्ट कोड है और इसके लिए टोटल वैकेंसी है 43 है। इसके लिए जो है ना SSLC SSC मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। ITI अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं। और NTC, और यहाँ पे NTC मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर यहाँ पर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन ए रिलीवेंट ट्रेड होना चाहिए फ्रॉम NCVT। थोड़ा सा यहाँ पर गौर से समझिएगा, SCVT का क्लियरली नहीं दिया गया है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी को लेकर के थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती है, तो क्लियरली अच्छे से देख लीजिएगा। NCVT से होना चाहिए। मिनिमम एज जो रखी गई है 18 से 35 साल, इसमें भी रखी गई है। लेवल 3 का जॉब है और लेवल 3 में जो बेसिक पे रहता है वो 21,600 आई थिंक रहता है। और उसमें डियरनेस अलाउंसेस और सभी अलाउंसेस को जोड़ जाड़ करके आप अप्रोक्सीमेट में मान सकते हैं कि 30 से 32,000 प्लस आपका सैलरी रहने वाला है। तो अगर आप इसमें ज्वाइन होते हैं तो। और नेक्स्ट है असिस्टेंट राजभाषा, और इसके लिए तो आप बेसिक चीज़ें देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कुछ बेसिक मैं बातें करने जा रहा हूँ अब। देखिए, एज में जो रिलैक्सेशंस होगा वो आप सभी लोग जानते हैं। जैसे कि OBC कैंडिडेट के लिए 3 इयर्स का एज में रिलैक्सेशंस मिलेगा, और SC ST और जो कैंडिडेट होते हैं उसको 5 इयर्स का एज में रिलैक्सेशंस मिलेगी। ठीक है, तो जो नॉर्मल रूल होता है ना। अब इसमें हम लोग अगर एग्जामिनेशंस पैटर्न के बारे में बातें करें तो ये जो नोटिफिकेशंस है बेसिकली रिलीज हो चुकी है। तो कुछ भी लेटेस्ट अपडेट अगर आपको चाहिए तो www.isro.gov.in पे विजिट करके देख सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं www.hsfc.gov.in पे भी जाकर के चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अब इसका बात करते हैं फॉर्म को कब से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है इसका 19 सितंबर से लेकर के 2024 तक है, और 21 दिन का मात्र समय दिया जा रहा है आप सभी को फॉर्म फिलअप करने के लिए। और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 9 अक्टूबर 2024 तक, 9 अक्टूबर 2024 तक, यानी कि 19 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर के बीच में आपको फॉर्म को अप्लाई करनी होगी। तो आई होप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। अब मैं बात करने जा रहा हूं आप सभी से एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। दोस्तों, इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है वो फुल्ली टेक्निकल होता है। इसमें आपका नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं बेसिकली। अब थोड़ा बहुत नॉन टेक्निकल के एक आध बार एग्जामिनेशंस में देखने को मिल जाता है कुछ क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस, उसको आप लोग नेग्लिजिबल मान के चल सकते हैं। इसमें फुल्ली ये टेक्निकल एग्जामिनेशंस है, इसको अच्छे से आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं। कितने बच्चे प्रिपरेशंस करना चाहते हैं आप लोग बेसिकली? अगर कोई भी कैंडिडेट आप लोग बताइएगा टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, और यहाँ पर टेक्नीशियन बी जो है इसके लिए बेसिकली आप सभी के लिए बैच को लाने का प्लान बना रहा हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जो है आप हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 790, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। ठीक है, 79032000795 इस नंबर पे कॉल करके आप लोग अधिक जानकारी ले सकते हैं बैच से रिलेटेड, अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप लोग जो है बेसिकली डायरेक्टली पूछ सकते हैं चैट सेक्शंस में, कमेंट सेक्शंस में। आई होप समझ गए होंगे। डिटेल में जब इसकी नोटिफिकेशंस आएगी तो मैं फिर से आप सभी से मिलने आ जाऊंगा डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ है। तो आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।